अम्मा का? हाँ अम्मा नमस्ते, पैर लगे। एक सेकंड रुकना। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ बड़का ऑफिस में काम करते हैं, एसी में बैठ के। टीचर, अम्मा हम कर रखते। तू कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? मैम साहब, वो ना बड़े साहब ने हमें ड्राइवर के लिए रखा है। हम गांव से आए हैं, रामू नाम है हमारा। क्या बोला? भैया ने तुझे रखा है, वो भी एज अ ड्राइवर? कि भैया का भी ना मैं क्या ही करूं, इनके कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गए। एक बात बता फटीचर, तुझे इतनी तमीज नहीं कि पहले दिन कहीं काम पर जाते हैं तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर जाते? ये क्या हुलिया बनाकर आया है तू? वो क्या है ना मैडम, हम जब गांव से आ रहे थे तो ट्रेन में हमारा झोला चोरी हो गया, जिसमें कपड़े और कुछ पैसे थे। अब हमारे पास यही कपड़े बचे थे जो हम पहन के चले। मैडम जी आप फिक्र ना करिए, जैसे साहब हमको पैसे देंगे हम नए नए कपड़े ले लेंगे। वाह, बहाने तो देखो कि झोला चोरी हो गया। साले फटीचर, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों का भी कोई झोला चोरी करता होगा, ये बोलो तुम्हारे पास कपड़े हैं नहीं। देख फटीचर, मैं इस हालत में तो तेरे साथ नहीं जाऊंगी। अरे मेरी इतनी ज्यादा इज्जत है, अगर मैं ऐसे तुझे अपने साथ ले गई ना तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। अरे नहीं नहीं मैडम, आप मेरी बातों पे यकीन करिए। और रही बात कपड़ों की, तो मैडम जैसे ही बड़े साहब हमको पैसे देंगे हम जाके नए नए कपड़े ले आएंगे। मैडम जी अब आज हमारा पहला दिन है, हमें माफ़ करिएगा। देख, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तेरा पहला दिन है या दूसरा दिन है। इतनी तमीज होनी चाहिए कि कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा तमीज के बन के जाए। अरे तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, तुम तो साले दो कौड़ी के होते हो, इज्जत तो हमारी जाएगी ना। खैर क्या ही करूँ तेरा अब मैं। चल चल लेकर, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चल, गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है? हाँ मैडम, बहुत अच्छे से आते हैं मैडम, लाइसेंस भी है हमारे पास। चल ले चल। ठीक है मैडम, चलिए। गेट खोल, हट पीछे। बताओ, आज नौकरी पे हमारा पहला दिन था, अब हमारा झोला ही चोरी होगा ना। तो उसमें हमारे पास एक जोड़ी नए नए कपड़े थे, वही पहन के चले आते। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि नए नए कपड़े आएंगे, लेकिन नहीं, मैडम जी सही कह रही कि थोड़ा सा अच्छे से बन के आना, हम कपड़े ले लेंगे। अब मैडम जी को छोड़ के आता हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे मुझे टाइम नहीं लगेगा पहुँचने में। ठीक है, बस निकल रही हूँ दोबारा से। ठीक है, आ रही हूँ। बताओ, आज हमारा नौकरी का पहला दिन था, मैडम जी ने इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैडम जी ने कपड़ों के लिए गुस्सा किया ना, हम कपड़े। अरे अम्मा की कॉल फिर से। हम का बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो अम्मा डॉक्टर के पास लेके जाइए ना बाबूजी को जल्दी। क्या अस्पताल में कितने? 10,000 रुपये। अम्मा आप परेशान ना हो, हम शाम तक हम भिजवाते हैं। अरे नहीं अम्मा, हम भिजवाते हैं शाम तक। हाँ भिजवाते हैं अम्मा। ठीक है अम्मा, रखिए। बताओ, बाबूजी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने 10,000 रुपये बोला है, और आज नौकरी का हमारा पहला दिन है। 10,000 रुपये कहाँ से लाएं? एक काम करता हूँ, बड़का मालिक से बोल के देखता हूँ और बोल दूँगा कि हमको हर महीने पैसे हमारी सैलरी से काट लीजिएगा। अरे इतने सारे पैसे, बाप रे बाप, ये तो हमको लग रहा पूरा 1 लाख रुपए है। बहुत ज़्यादा पैसा है। हे भगवान, ये किसके पैसे हो सकते हैं? हमको लग रहा है अभी छोटी मालकिन गाड़ी से गई हैं तभी गिरे हैं। काम करता हूँ आंसू, तुम्हारे पिताजी के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इसमें से 20,000 रुपये निकाल लेता हूँ। लेकिन नहीं, अगर मालिक को पता चलेगा तो वो हमें नौकरी से भी निकाल देंगे, और जो हमारे पिताजी की गांव की इज्जत बनी है इनके, वो भी सब खराब हो जाएगी। नहीं आंसू, ये पैसे मालिक को दे देता हूँ और क्यों उनसे मांग लूँगा, अपनी इज्जत के 10,000 रुपये मिल जाएंगे, वो ठीक है। और ये तो बहुत सारे पैसे हैं, पता नहीं साहब के किस काम को। काम करता हूँ, साहब को दे के आता हूँ। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते, कैसे हो आंसू? मैं तो ठीक हूँ साहब। अच्छा, बस मैडम जी थोड़ा सा आज गुस्सा कर रही थी। अच्छा, आज तुम्हारा तो पहला दिन था ना, मैडम जी गुस्सा करी थी? क्यों भाई, ऐसा क्या हो वो गया? साहब
उनको मेरे कपड़े नहीं पसंद आए थे। कहीं तुम्हें कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं है क्या? साहब जब रास्ते से आ रहा था तो झोला चोरी हो गया था, उसमें 2 जोड़ी मैं नए कपड़े लाया था। अब वो तो चोर लेके भाग गया, जो कपड़े थे मेरे पास वही पहन लिया था मैंने। अच्छा चलो ठीक है, पर कोई बात नहीं। तुमको मैं ना शाम को बोल दूंगा प्रियांशी जाके कुछ पैसे ले लेना और कपड़े जाके अच्छे ले लेना। ठीक है साहब। साहब ये ना अपने घर के बाहर गाड़ी के पास ये पैसे इतने मिले थे, हमको लग रहा है मैडम जी के पैसे गिर गए थे। इतने सारे पैसे? अच्छा हाँ याद आया, प्रियांशी को मैंने ना बैंक में जमा करने के लिए दिया था। बोला था कि हमारी कार की EMI जाती है, उसके लिए पैसा जमा कर देना। मुझे लग रहा है मेरी बहन ने ना ये पैसे रोड पे गिरा दिए। अच्छा हुआ आंसू ये पैसे तुमको मिले, तुमने लाके मुझे दे दिए। मैं तो आज के ज़माने में ना कोई इतने सारे पैसे देख के उसके मन में तो लालच आ जाता और रख लेता। तो हाँ रुद्र भाई, जी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो कोई बात नहीं, तुम आराम से मुझे रुद्र भाई भी बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बाबूजी को ना जाके देख जरूर लेना। बाबूजी का फ़ोन आया था हमारे पास तो सुनने को मिला बाबूजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर। ठीक है, जब लौट के आएंगे ना तो हम बाबूजी के पास चलेंगे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्रियांशी मैडम से जाके कुछ पैसे ले लेना, ठीक है? ठीक है साहब, हम ले लेंगे साहब। और ध्यान रखना, वो थोड़ी उल्टी दिमाग की है, उसका थोड़ा बात को होगा, बुरा ना मानना। ठीक है साहब। हाँ अब तुम जाओ। ठीक है साहब। बताओ मेरी बहन की कितनी गंदी आदत है, इतने सारे पैसे ले जाने के बाद रोड पे गिरा दी। अगर अच्छा हुआ आंसू को मिले, आंसू की जगह कोई और होता तो इतने सारे पैसे अपने पास रख लेता। काम करता हूँ, लौट के आता हूँ ना तब इसको बताता हूँ पैसे कीमत क्या होती है। इतने सारे पैसे थे, मैं क्या करूं? भैया को पता चल गया तो वो तो मेरी बैंड बजा देंगे। वो वैसे ही मुझे इतना केयरलेस समझते हैं। मैं पैसे ढूंढती हूँ, मैं यहीं से तो उतरी थी, कहाँ जा सकते हैं? मैंने पर्स में भी चेक कर लिया, पैसे कहीं पर नहीं है। नीचे तो नहीं गिर गए? नीचे भी नहीं है, हो सकता है मैंने पीछे रख दी हूँ। पीछे भी नहीं है, कहाँ चले गए पैसे? कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? अगर भैया को पता चल गया तो मेरा क्या हल करेंगे? वो मुझे इतना केयरलेस समझते हैं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पैसे कहाँ चले गए? एक तो इतने सारे पैसे थे, 50-60 हज़ार रुपये थे। मैं क्या करूं? भैया ने मुझे बैंक में जमा करने के लिए दिए थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं साला यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और ये भतीजा वहाँ पे फ़ोन पे बात करे। इसको तो अभी बताती हूँ। भतीजा इधर आ। अम्मा हम बात करते हैं। आया मैडम, आया। इधर आ। जी क्या कर रहा था वहाँ पे? मैडम, वो अम्मा का कॉल आया था, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वही बात कर रहा था। आया नहीं पहले दिन काम पे कि तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। साले गरीब, तुम गरीबों की ना प्रॉब्लम ही यही होती है। पहले दिन काम पे आके अपना रोना रोते हो ताकि लोगों से पैसे हट सकूं। खैर वो सब छोड़, मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है। मुझे कल इस बात का जवाब दे कि तूने मेरे पैसे लिए। हाँ चुप। हाँ मैडम, वो याद आया। तूने मेरे पैसे लिए? जो पैसों की बात, तूने लिए ना मेरे पैसे? साले 2 कौड़ी की घटिया आदमी, कितना घटिया आदमी तो अपने मुंह से एक्सेप्ट करे कि तूने मेरे पैसे लिए। देख तेरा जो भी नाम है, रामू श्यामू व्हाटएवर, मेरे पैसे निकाल। चुप एकदम, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तू पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं देगा पैसे? साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी, तुम कितने चीप होते हो साले। जहाँ जाते हो उसी थाली में छेद कर देते हो। अरे इतना कोई पता कोई और इंसान भी नहीं करते किसी के साथ। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें काम पे रखा, तुम्हारा हुलिया इतना खराब था फिर भी तुम्हें अपने साथ लेकर गई कि चलो ठीक है बेचारा गरीब आदमी है, 2 पैसे वो भी कमा लेगा। 2 कौड़ी के घटिया आदमी, जहाँ जाते हो वहीं चोरी करते हो। तू मेरा पैसा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा पैसा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? मैडम मेरी देख रामू, मेरा पैसा दे। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं अपनी मैडम के घर पे चोरी करते हुए? नहीं देगा पैसे? चल निकल, चल निकल, चल निकल यहाँ से। साला 2 कौड़ी का घटिया आदमी आया और पहले दिन आती चोरी कर लिया। मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब इधर आइए जरा। अरे क्या हुआ, वो लड़की आपको मार क्यों रही थी? क्या ही बताएं भाई साहब, हम गरीबों को तो गरीबों की किस्मत में लिखा है हर जगह मार खाना। अच्छा आज हमारा नौकरी का पहला दिन था यहाँ और मैम साहब के पैसे गिर गए होंगे, वो मुझे मिले थे। मैंने बड़का साहब को वापस कर दिया।
और मेरे को बताने का क्या, बोलने तक का भी मौका नहीं दिया कि मैडम मैंने आपके पैसे वापस कर दिए, वो इसलिए हमें मार रही थी। अरे यार, इस लड़की को मैं अच्छी तरीके जानता हूँ और इसका भाई है ना, वो बहुत अच्छा है। तुमने उसको बताई ही नहीं बात, वो इस बात को ज़रूर समझेगा। और तुमने ये बात लड़की को बताई कि नहीं बताई कि तुमने पैसे दे दिए उसके भाई को? अरे साहब, वो सुनने तक का तो राजी नहीं थी, और साहब को हमने पैसे वापस कर दिए थे। साहब बता रहे थे मैं 2-3 दिनों के लिए मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, और हमें लगता है साहब बताना भूल गए हैं। अच्छा, तो साहब कुछ दिन के लिए बाहर गए होंगे, वो जल्दी आ जाएंगे। अब वैसे अब क्या करोगे? अब हमारा तो यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है साहब, और लखनऊ में मेरा पहला दिन था और नौकरी पे भी पहला दिन था। साहब अगर आपके यहाँ थोड़ी सी जगह हो तो मुझे 2-4 दिन रुकने का मौका दे दीजिए। अरे तुम कैसी बात करते हो? एक काम करो, मेरा घर पीछे वाली गली में ही है। तुम चाहो तो कुछ दिन, जब तक तुम्हारे साहब नहीं आता, तो मेरे साथ रुक सकते हो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इतनी सी मदद कर देंगे ना तो ज़िंदगी भर ये एहसान आपका नहीं भूलूंगा। अरे एहसान किस बात का, चलो टेंशन मत लो, तुम शांति से चले आना, ठीक है ना? बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है भैया। ठीक है, आराम से जाओ। हाँ, मिलते हैं तुमको घर पे आना मेरे। ठीक भैया। ठीक है। बताओ कैसे कैसे लोग इस दुनिया में साला। ये लड़की गरीब इंसान को मार रही थी, शर्म भी नहीं आ रही है। इसका भाई कितना अच्छा इंसान है, और ये लड़की, चल कोई नहीं, जितना होगा उतना इतने सारे पैसे मुझसे गिर गए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले भैया को पता चले और वो मेरी बाट लगा दे। आइडिया। हेलो भैया, कहाँ पर है आप? आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? वो जो साला 2 कौड़ी का ड्राइवर आपने रखा था ना, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। भैया देखिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, पर आपने मुझे सिर्फ बच्चा समझ के रखा हुआ है। देखिए, आज के बाद आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो ड्राइवर अरेंज करना हो, चाहे गाड़ी सीखनी हो, चाहे गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं देख लूँगी अपना। अगर आपकी वजह से मेरे साथ कुछ हो जाता तो क्या करते आप? घर आइए, मुझे आपसे बाद में बात करनी है। ठीक है, काम तो हो गया मेरा। लड़की होने का एक फ़ायदा होता है, आप कहीं पे भी विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो। अब अगर भैया आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि तुमने ड्राइवर को क्यों निकाला, तो मैं बोल दूंगी कि एक तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, दूसरा पैसे चोरी कर लिया। अब भैया थोड़ी ना उसके पास जाके पूछेंगे। मेरा काम भी हो गया, ड्राइवर भी निकल गया। देखो आसू, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने बुलाया प्रियांशी को, मैं भी तो देखूं उसने तुमको किस लिए निकाला था। मुझे पता है वो अच्छे से झूठ बोल रही है। साले फटीचर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? लात मार के निकालता बेशरम कहीं का। उठ। चुप, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, तुम ये सब क्या हरकतें कर रही हो? आपको मैंने बताया था ना भैया, और आप भूल गए। इसलिए मैंने आपको बुलाया था ना कि हम बात करते हैं। इस 2 कौड़ी के आदमी ने ना मेरे साथ बदतमीजी करी है। और तो और पूरी बात तो मैंने आपको फोन पे बताई नहीं थी। इसने ना पैसे चुराए, चोर है ये, चोर। अच्छा, इसने पैसे चुराए और तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम यही बोल रही हो ना? हाँ भैया। और तुम फोन पे तो बोल रही थी ना, मैं तो सुन भी रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बुलाया है। सोचा ना तुम्हारे सामने बैठा के इससे बात कर लेता हूँ, क्यों भाई इसने ऐसा किया। अच्छा, इसलिए आपने इसको बुलाया? हाँ, तुमको तो भी पूछिए इस चोर से किसने क्यों पैसे चोरी किए। अरे हाँ, मैंने पूछ लिया है, इसने कोई चोरी ही नहीं की है, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको अपनी बहन पे भरोसा नहीं है, इस 2 टके के आदमी पे भरोसा कर रहे हैं आप? अरे वो पैसे तुम ना, मेरा मुंह खुलवाओगे ना फालतू, मेरे से ना बुरा कोई होगा नहीं तुम्हारे लिए। साफ साफ पता चल रहा है तुम झूठ बोल रही हो। पुलिस वाला हूँ, रोज का यही काम है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं ना मुझे अच्छे से पता है। और हाँ, क्या करी हो? इसने पैसे चुराए, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तुम्हें पता है? हाँ भैया। हाँ बोल लो। किया है, इसने चोरी भी किया और मेरे साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश करी है। अच्छा, ये सब कुछ करने के लिए था? तुमने इतना झूठ पे झूठ। कॉल पे तुमने भी यही बोला कि भैया उस बदतमीजी कर रहा था। मैं तो वहाँ बिजी था ना, इसलिए तुम्हारी ज़्यादा अच्छे से बात सुन नहीं पाया। और हाँ, वो पैसे ना, ये जो तुमने गाड़ी के पास गिराया था ना, वो पैसे लाके ना मुझे इसने दिए थे। क्या? हाँ। आपको पैसे लाके दिए? भैया ये आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ, यही बात सत्य है। और हाँ, ये रहे पैसे, देखो ये रहे पूरे पैसे, पूरे 1 लाख रुपए। ये पैसे तुमने ना गाड़ी के पास गिरा के चली आई थी ऊपर, हो ये बेचारा ना मुझे लाके दिया है और बोलने लगा कि साहब, मैम साहब से पैसे गिर गए थे। अगर ये चाहता ना तो ये पैसे भी उठा सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। और तुम उसको फंसा रही हो, कह रही हो कि वो बदतमीजी कर रहा था, उसने पैसे चोरी कर लिए।
भैया तो मैंने जब इससे पूछा था तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे उसको बोलने का मौका दे रही थी तुम, लगातार तुम बोलती जा रही हो। और मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, उसको तुम मार के भगा भी दिया। भैया मुझे लगा था कि इसने पैसे चुरा लिए हैं। अरे इसको एक बार बोलना चाहिए था ना कि इसने पैसे नहीं लिए हैं। अरे तुम बोलने का मौका किसी को देती हो कभी भी? यही संस्कार तो मैंने तुमको दिए हैं कि लोगों के सामने उसको जज करो कि वो कपड़े कैसे पहन रखा है, वो गवार है, वो गांव से तो चोर होगा। अरे वो जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था ना तो ये पैसे लाके मुझे दिया था उसने। भैया मुझसे गलती हो गई। गलती होगी? गलती तुमसे कम नहीं होती है। अरे खुद सोचो, इतने सारे पैसे थे, किसी की भी नीयत डोल सकती थी, पर इस बेचारे ने ना उसमें से 1 रुपया नहीं लिए। इसके बच्चे की भी तबीयत खराब थी या बाबूजी की, पता नहीं मुझे। वो मुझसे पैसे मांगने आया, मैंने यही बोला था जाके शाम को प्रियांशी से ले लेना, पर नहीं, प्रियांशी ने तो शाम से पहले ही इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया कि भाई उसको घर से ही निकालना है, उसको जॉब से ही निकालना है। भैया मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। मेरी इतनी गंदी आदत है, मैं लोगों को उनके कपड़ों से जज करती हूँ, वो कैसे दिख रहे हैं उससे जज करती हूँ। भैया मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपके ऊपर इतना हाथ उठाया था, आप मुझसे बड़े हो, फिर भी मुझे अपनी छोटी बहन समझ के। कोई बात नहीं बहन, अगर तुमसे अपनी गलती का एहसास हो गया इतना ही काफ़ी है। और बहन पता है हम गरीब हैं लेकिन कभी पैसे नहीं चोरी कर सकते, और आपके वहाँ तो 4-5 उससे काम कर रहे हैं, आपका नमक खाया, तो आपके साथ तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और बाकी रही बात पैसे, तो मैंने भैया को तुरंत ही जाके दे दिए थे। और तुम प्रियांशी खुद सोचो, वो पैसे चाहता ना तो ले लेता, तुम क्या कर लेती? और हाँ बोल देता मैम साहब इतने ही पैसे आपके पास से गिरे और मैंने तुमको इसलिए पैसे दिए थे, जाके बैंक में जमा कर दो, मेरी EMI कटनी है। पर तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है कि पैसे कैसे रखे जाते हैं, उसका ध्यान कैसे रखा जाता है। अरे तुम अमीर हो इसका मतलब किसी के साथ कुछ भी करोगी तुम? भैया आई एम सो सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसा बिहेव नहीं करूँगी, इनके साथ क्या किसी के साथ भी नहीं। मुझे अपनी गलती का चलो ठीक है, पैसे दो और जाओ तुम, मैं तुमसे बाद में बात सॉरी करूँगा। भैया, सॉरी भैया। देखो आंसू, मैं ना अपनी बहन की साइड से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो मैंने CCTV कैमरा देखा, फिर तुम्हारी बात सुनी, फिर लोग सोसाइटी में बोलने लगे कि तुम्हारी बहन ने गलत किया है उस ड्राइवर के साथ। मैं ना माफ़ी मांगता हूँ। और अरे नहीं भैया, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने अपनी बहन को समझा दिया, इतना ही काफ़ी है। अच्छा हाँ, तुम्हारे यहाँ किसकी तबीयत खराब थी? बाबूजी की तबीयत अच्छा, खराब थी। तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो अपने पास, मैं गिन नहीं रहा हूँ कितने हैं, अपने पास इसको रख लो और तुम ना 2 दिन की छुट्टी लेके गांव चले जाओ, और गांव से जब वापस आना ना तो अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना फिर से। ठीक है साहब। हाँ ठीक है, जाओ आराम से। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो शेयर करें।